क्या आपकी उम्र 35 से ज्यादा है? क्या आपके सीने में जलन होती है? आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार साथियों, कॉर्पोरेट गुरुजी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं तो एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है तो हर किसी के लाइफ में कभी न कभी इस तरह की समस्या जो है तो आने की बहुत ज्यादा जो है तो संभावना है। आजकल हम लोग सभी लोग जो है तो काफी सारे लोग यहाँ मेट्रोज में रह रहे हैं, साथ साथ जो है तो कॉर्पोरेट जॉब हम लोग कर रहे थे, कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे थे, फिर भी जो है तो हम लोग एक काफी बड़े जो है तो टेंशन में लगातार 24 घंटे रहते हैं। और ये लगातार 24 घंटे हम लोग जो टेंशन में रहते हैं तो उस वजह से जो है तो हमारे हेल्थ पर उसका इफेक्ट जो है तो कहीं ना कहीं होना शुरू हो चुका है। इसके जो है तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं हमें जो है तो सिग्नल देती रहती है, जैसे कि हमारे सीने में जो है तो जलन होना, काफी बार जो है तो सीने में जो है तो काफी बार हमें जो है तो गहरापन महसूस होना या फिर जो है तो सीने में दर्द होना, ये सिम्टम्स है। आपके ब्लॉकेज जो है तो आपके वेन्स में ब्लॉकेज होना शुरू हुआ है, इसके सिम्टम्स है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि 35 साल से ज्यादा उम्र में अभी जो है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा जो बढ़ चुके हैं। तो उसमें हार्ट अटैक आने के बाद में जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो दो तरह के अलग अलग जो है तो सर्जरीज की जाती है। तो सबसे पहले जो है तो मेडिकल मैनेजमेंट, अगर जो है तो ब्लॉकेज ज्यादा नहीं है, एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी के बाद में ब्लॉकेजेस अगर ज्यादा नहीं है तो मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। देन दूसरा जो इसके आगे जो है तो अगर एक वेन में ब्लॉकेज है तो वहां पे जो है तो स्टेंटिंग किया जाता है, जिसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी के बारे में कभी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं तो ये है बाईपास सर्जरी। एक से ज्यादा वेन में अगर ब्लॉकेजेस है, परसेंटेज जो है तो ब्लॉकेज का परसेंटेज ज्यादा है, तो उस केस में जो है तो उस केस में डेफिनेटली जो है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। अब ये बाईपास सर्जरी होती क्या है, ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। बाईपास सर्जरी जिसके नाम में ही बताया गया है कि बाईपास, इसका मतलब ये है, आसान भाषा में अगर बताना, अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से मैं बता सकता हूँ कि हम लोग कहीं एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं या फिर सिटी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। किसी वजह से बीच रास्ता जो है तो रास्ते में जो है तो चौराहे पे ब्लॉक हो चुका है, किसी वजह से वहां पे ट्रैफिक जाम हो चुका है, तो वहां पे ट्रैफिक पुलिस जो है तो किसी और रास्ते से जो है तो ट्रैफिक को घुमाते हैं, जिसे हम लोग बाईपास कहते हैं। या फिर जो है तो एक शहर से हम लोग दूसरे शहर जा रहे हैं तो काफी सारे शहरों में जो है तो सिटी का ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए शहर के बाहर से, सिटी के बाहर से एक रास्ता दिया जाता है, उसे बाईपास भी कहते हैं। ये जो बाईपास दिया गया है तो आपको सिटी का ट्रैफिक नहीं लगता है। उसी तरह से जो है तो ये बाईपास सर्जरी है। आपके जो वेन्स ब्लॉकेजेस, आपके वेन्स में ब्लॉकेज है, उसको छोड़ के एक नई वेन जो है तो आपके बॉडी से एक नई वेन निकाली जाती है और यह नई वेन जो है तो आपके हार्ट में इम्प्लांट की जाती है, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो और आपकी जो है तो जिंदगी आसानी से आप जी सको। तो इसलिए जो है तो बाईपास सर्जरी इस तरह की जाती है। अब बाईपास सर्जरी जब की जाती है तो इसका खर्चा भी काफी बड़ा होता है, क्योंकि बाईपास सर्जरी जब की जाती है, या फिर इसे जो है तो और एक शब्दों में भी कहा जाता है ओपन हार्ट सर्जरी भी इसे कहते हैं। बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी अब ये जब भी की जाती है तो शहर के हिसाब से आप सबको पता ही है, अलग अलग शहरों के हिसाब से, अलग अलग हॉस्पिटल के हिसाब से, किस कैटेगरी का हॉस्पिटल है, किस कैटेगरी का सिटी है, तो उस तरह से बाईपास सर्जरी का खर्चा होता है। अब ये खर्चा जो है तो खर्चा मिनिमम से मिनिमम लेके जो है तो 4 लाख से लेके आगे जो है तो 6 लाख तक मिनिमम साइड में होता है। हॉस्पिटल, सिटी, ये डिपेंड करता है कि ये खर्चा इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब इस केस में अगर कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, इस तरह का अचानक बड़ा खर्चा आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा फैमिली हड़बड़ा जा सकती है। तो इसीलिए अगर आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपकी पॉलिसी अगर प्रॉपरली चल रही है, प्रॉपरली जो है तो रिन्यू हो रही है, तो उस केस में जो है तो आपको ये बाईपास सर्जरी का या फिर ओपन हार्ट सर्जरी का खर्चा जो है तो आपको मिल सकता है। अब इसमें कौन सी चीजें हमें ध्यान रखना जरूरी है, जब भी इस तरह का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपका रूम रेंट का कैपिंग कितना है। मतलब जो है तो मान लीजिए आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड का पॉलिसी है तो उस केस में
काफी सारे पॉलिसीज में काफी सारे इंश्योरेंस कंपनी जो है तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड मतलब 5,000 तक का रूम रेंट आपको अलाउड करती है। तो 5,000 का रूम रेंट अगर आपको अलाउ किया गया है तो इसका मतलब यह है कि 5,000 के ऊपर का खर्चा अगर हुआ है, अगर मान लीजिए आपका जो है तो रूम का कैटेगरी जो है तो 7,500 रुपया पर डे का हिसाब से अगर रूम लिया है तो 2,500 रुपया आपको ऊपर का जो है तो पे करना है। आसान भाषा में अगर कहे तो हर किसी को यही लगता है कि अगर 4 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन है तो 2,500 इंटू 4 मतलब जो है तो 10,000 रुपये मुझे अपने जेब से देना पड़ेगा। इस तरह से कैलकुलेशन नहीं होता है। डॉक्टर भी तो आपके रूम के कैटेगरी से लगता है, नर्सिंग एक्सपेंसेस आपके उनके कैटेगरी से हिसाब से लगते हैं। तो उस तरह से जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है यहाँ पे मतलब हम लोगों का कैपेसिटी जो था तो रूम का जो है तो रूम रेंट हमें मिलने वाला था 5,000 रुपए और यहाँ पर जो है तो 7,500 का रूम रेंट हम लोग ले चुके हैं, मतलब 50% हाइयर साइड को लिया है। तो आपका जब भी बिल बनेगा तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी आपका 50% जो है तो काटने वाली है डॉक्टर फीस के ऊपर। साथ साथ जो है तो आपका जो है तो रूम के कैटेगरी के हिसाब से जो है तो नर्सिंग बोर्डिंग चार्जेस जो है तो उस हिसाब पर जो है तो नर्सिंग पे भी 50% आपका डिडक्शन हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ये चीज याद रखना है आपको, आपका जितना भी समय है उस हिसाब से आपका रूम रेंट एप्लीकेबल होगा। आपका जो भी रूम रेंट है उसी के अंदर का ही आपको रूम लेना है ताकि आपके हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम सेटल के वक्त में आपको जो है तो वहां पे डिडक्शन ना हो। दूसरी चीज क्या हमें याद रखना है कि दूसरी चीज हमें ये याद रखना है जब भी इस तरह का सर्जरी होता है, प्लान सर्जरी है या फिर जो है तो इस तरह का इमरजेंसी सर्जरी है, तो आपका इंश्योरेंस कवरेज कितना बैलेंस है एक बार चेक कर लीजिए। अगर पहला ही क्लेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर इसके पहले अगर कोई क्लेम हो चुके हैं तो आपका इंश्योरेंस कवरेज कितना बाकी है तो उस हिसाब से रूम कैटेगरी आप लोअर साइड में भी ले सकते हो। अगर सेमी प्राइवेट रूम लेते हो या फिर जनरल वार्ड में अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो डेफिनेटली आपका खर्चा यहाँ पे कम हो सकता है। तो ये 2-3 चीजें अगर हम लोग याद रखते हैं तो डेफिनेटली जो है तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा यहाँ पे कम हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट जो है तो इंश्योरेंस से आपको मिल सकती है और आपको जो है तो फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर और आपकी फैमिली पे नहीं आ सकता है। तो इसीलिए जो है तो ये चीज हमें याद रखना है। साथ साथ जो है तो कुछ प्रिकॉशन हमें लेनी है जो कि हमारा लाइफस्टाइल अगर हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है तो हम लोग इसे अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए जो है तो काफी सारे जो है तो अलग अलग वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। साथ साथ जो है तो अलग अलग जो है तो आप काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ते हो रेगुलर केसेस में, तो वही आर्टिकल जो है तो उसमें जो एडवाइस दी गई है उस हिसाब से करते हैं, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है तो आपकी इस तरह के प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। तो डेफिनेटली आपका आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ साथ जो है तो ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर हो तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट में जो है तो मैंने एक अलग से जो है तो यूट्यूब चैनल, एक व्हाट्सएप चैनल का जो है तो लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को जो है तो वहां पे जाके आप क्लिक करके जो है तो डेली बेसिस पे मार्केटिंग के लिए आपको आर्टिकल्स और साथ साथ जो है अलग अलग इमेजेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। वहां पर भी आप ज्वाइन करके उसका यूज आपके बिजनेस इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पे जो है तो यूज कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर ही रुकते हैं। जल्दी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।